तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव्स की, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लास्ट क्लास में हमने बात किए थे कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कि वो वर्ड फ्रेज होते हैं जो दो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बराबर है। इसमें अलग अलग आपको बताया था कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन। तो अब आज हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वर्ड, कंजंक्शन फ्रेज, ये क्या है? एंड के लिए यूज होता है। दो स्टेटमेंट में अगर एंड आ गया तो हम बोलेंगे क्या रहेगा, कंजंक्शन, बराबर है। कंजंक्शन में हमने बात की थी कंजंक्शन का इंग्लिश वर्ड में हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड, ओनली एंड आएगा, ठीक है। बट भी आता है इसमें, ठीक है, बट भी आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन। इसका सिंबल मैं बताया था आपको, इसका सिंबल होता है उल्टा वी, बराबर है। तो कंजंक्शन क्या कहता है, कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या है, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू व्हेन द बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेंगे तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू मतलब जैसे मैंने बोल दिया 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए इवन नंबर, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। दो स्टेटमेंट आ गए उसमें, पहला आपका 3 इज ए प्राइम नंबर और दूसरा मैंने क्या बोल दिया 4 इज ए इवन नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऐसे केस में कंजंक्शन की दोनों को मिलाकर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, बराबर है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, स्टेटमेंट्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स में, बराबर है। तो अगर दो स्टेटमेंट है तो दो उसके सिंबल कौन से ले लेंगे, कोई भी दो अल्फाबेट, पी एंड क्यू ले लेता हूं मैं, तो पी एंड क्यू ले लिया तो उसके हिसाब से आपका ट्रूथ टेबल कैसा बनना चाहिए, ध्यान देना। इसका हमेशा एक जनरल फॉर्म याद रखना, 2 to the power n, किसी के लिए n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो उसके ट्रूथ टेबल में कितने इनपुट्स आएंगे। तो अगर मैंने दो स्टेटमेंट बोला हूं तो दो स्टेटमेंट के हिसाब से 2 to the power 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 इनपुट्स आएंगे इसके, समझ में आ रहा है। तो मान लो ये आपका p है और ये आपका q है, तो इसका कैसा आएगा, पहले हम लोग मैथ्स के लाइन में बात करते हैं। अगर मुझे 0 बताना है तो मैं लिखता हूं 0 0, फिर 0 1 1 0 एंड देन 1 1। और इसका मुझे करना है P कंजंक्शन Q। मैंने बोल दिया P कंजंक्शन Q का मतलब मुझे उसकी यहाँ पर एंडिंग करनी है। एंडिंग करना मतलब मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मुझे इन दो का मल्टीप्लिकेशन करना है। कंजंक्शन मतलब क्या रहेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकल इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। चलो इसको आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 into 0 क्या आएगा आपका 0, 0 into 1 भी क्या आएगा आपका 0, 1 into 0 भी क्या आएगा आपका 0 और 1 into 1 कितना लिखना पड़ेगा 1। तो अगर आप इस मैथ्स लैंग्वेज में अगर आप देख रहे हो तो आपको 1 कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट क्या है आपके 1 है, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको हर जगह पे 0। इसी को मैं अगर स्टेटमेंट के लाइन में बात करता हूं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू के लिए हम लोग 1 कंसीडर करेंगे और फॉल्स के लिए हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या बोला, when both the statements are true then the truth value is true, when both the statements are true then the truth value is true, otherwise false। इसमें से अगर एक भी 0 है, एक भी 0 है तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, समझ में आया। इसी को मैं अभी 0 को मैं लिखता हूं मैथमेटिकल लॉजिक के लैंग्वेज में फॉल्स, तो यहां पर लिखा जाएगा फॉल्स
ये आपका रहेगा फॉल्स, ये आपका रहेगा फॉल्स। इस वन को मैं क्या बोलूंगा, ट्रू, इस वन को ट्रू, इसको आप बोलेंगे फॉल्स, और ये आपका ट्रू और ये आपका ट्रू। अब इसके हिसाब से फॉल्स फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स ये भी फॉल्स आएगा, और ट्रू ट्रू ये भी आपका ट्रू आएगा। मतलब ट्रूथ टेबल के हिसाब से, इसको कहते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के हिसाब से अगर मैं देखूं, when the both the statements are true then the truth value will be true, otherwise false। तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, when both the statements are true then the truth value will be true, otherwise false। मैंने जो स्टेटमेंट लिखा समझ में आया बेटा? मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि when the both the statements are true then the truth value is true। कंजंक्शन जैसे बोला, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये नहीं देखना बेटा इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। एक चीज को पकड़ के चलो। मैंने बोल दिया both the statements are true then the truth value will be true, तो मुझे मैं फटाफट देख लूंगा ये ट्रू ट्रू कहां पे है, तो ये ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा फॉल्स लिख दूंगा। यस सर। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गए, तीसरा अगर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे में मुझे तीनों को देखना पड़ेगा, तीनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू लिखा जाएगा। तो बेटर वे है कि बोथ द स्टेटमेंट्स लिखने से अच्छा व्हेन ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल लिख लेता हूं कि भैया ट्रूथ टेबल 2 का बने या 3 का बने। मान लीजिए कि 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आएगा मतलब 3 सिंबल आएंगे P Q R, बराबर है। तो जब तक तीनों के तीनों ट्रू नहीं रहेंगे तब तक मैं ट्रूथ टेबल ट्रू नहीं लिख पाऊंगा। तीनों में से अगर एक भी जीरो रहा, फॉल्स रहा, तो वो स्टेटमेंट उसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। गॉट इट? बात समझ में आई? तो हम लोग 3 का एक बना के देख लेते हैं। 3 का अगर मुझे बनाना है, अब 3 का बनाना है मतलब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 का पावर n। n मतलब क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैंने कितने स्टेटमेंट लिए, यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट लिए, मतलब 2 का पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो गया था, 4। मतलब मेरे पास में 4 इनपुट आ गए थे। अब मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 3 मतलब 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब 3 स्टेटमेंट आए मतलब कितने इनपुट बनने वाले हैं, 2 इक्वल्स टू मतलब 8 इनपुट बनने वाले हैं। आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं। 3 का टेबल आपको 3 मतलब 8 इनपुट्स का टेबल आपको बनाना आता है? नहीं आता होगा, फिर भी एक बार देख लो। ये मैंने लिखा P Q R, यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे नहीं आएगा। पहले काम करते हैं, पहले आप ये इतना लिख लो, फिर आगे हम कंटिन्यू। जैसे अभी हमने 2 इनपुट्स का देखे थे, अभी हम देखेंगे 3 स्टेटमेंट्स का कैसा रहेगा, है ना। अब 3 स्टेटमेंट आ गए मतलब 2⁻3 हो गया, और 2⁻3 मतलब कितना हो गया आपका, 8 इनपुट्स आने वाले हैं। ठीक है, 8 इनपुट्स 3 ये है, तो आपका रहेगा P Q R। अब इसके लिए कैसे बनाने का, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़े हो कि 3 पॉइंट्स का हमने टॉस किए थे, तो हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाए थे। तो अब टोटल 8 है, 8 है मतलब उसका हाफ कर दो, हाफ करोगे मतलब 4 8 और 4 टेल आने वाले हैं, मतलब 4 1 आएंगे और 4 0 आएंगे, या ट्रूथ टेबल के साथ में 4 ट्रू आएंगे और 4 फॉल्स। डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स के इसमें बात करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग 4 ट्रू बना लेते हैं, 1 2 3 4, और 4 क्या बना लेते हैं, फॉल्स बना लेते हैं। ये इजी टेक्निक है ट्रूथ टेबल लिखने की। 8 को मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया उसका, तो 4 ट्रू और 4 फॉल्स हो गए। अब 4 को और हाफ करते हैं मतलब 2 ट्रू और 2 फॉल्स आएंगे। ठीक है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, 2 ट्रू
दो ट्रू दो फॉल्स हो गए थे। अब अगेन 2 को हाफ करते हैं, 1 ट्रू और 1 फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है? 4 को पहले मैंने 4 डिवाइड 8 को मैंने पहले हाफ कर दिया, 4 हो गए। 4 को मैंने हाफ कर दिया, 2 हो गए। अब 2 को हाफ करूंगा तो 1 आएगा। तो 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये समझ में आएगा बेटा आपको? ठीक है, इसका मुझे क्या करना है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, तीनों मिला के आएगा। तो अभी इसका मुझे कुछ टेबल बनाना है। तो मैंने क्या बोला था? कंजंक्शन क्या कहता है? When all the statements are true, then the truth value will be true। जब सभी के सभी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेंगे तो ही आपका कंजंक्शन क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें तीनों ट्रू कौन से हैं। पहले स्थिति में यार ये तीनों ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सभी के सभी फॉल्स होने वाले हैं। ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे मेरे? फॉल्स। ये क्या है आपका? ये आपका बन गया ट्रूथ टेबल। इसके लिए 3 स्टेटमेंट के लिए। तो अगर मुझे 2 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना है तो 4 इनपुट लेके चलना पड़ेगा मुझे, और अगर मुझे 3 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना है तो मुझे 8 इनपुट्स लेके चलने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? पक्का? तो ये है 3 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल। इसमें कोई दिक्कत है? ये 8 कैसे बनेगी समझ में आया? इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे है ये समझ में आ गया? When the both all the statements are true, then the truth value will be true, otherwise false। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसा रहेगा? The given statement written in the symbolic form। The given statement written in symbolic form। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने एंड्रॉइड ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमने बात की है कि मैंने बोल दिया 3 is a prime number and 25 is a perfect square। अब ये जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, बराबर है। और यहाँ पर मैं देखूं तो कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं मुझे? 2। एक कौन सा? 3 इज ए प्राइम नंबर, और दूसरा कौन सा? 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और इन दोनों स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन किया गया है? एंड से। दैट इज योर लॉजिकल कनेक्टिव्स, बराबर है। एंड से इन दोनों स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिए? ज्वाइन कर दी। तो अभी पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसा करते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है उसको एक अल्फाबेट दे देते हैं P, और जो दूसरा स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग दूसरा अल्फाबेट दे देंगे Q। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से लेट P को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? 3 इज ए प्राइम नंबर। 3 को मैंने क्या बोल दिया? प्राइम नंबर। और दूसरा Q को हम बोल देते हैं 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे इसका क्या बनाना था? सिंबॉलिक फॉर्म। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या बनेगा? P कंजंक्शन Q
is a symbolic form of the given statement। ये आपका बनेगा। अगर आपने क्या किया, स्टेटमेंट्स देख के आपने इसको मैथमेटिकल लॉजिक्स में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन कौन कर रहा था, एंड उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, कंजंक्शन। और इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा इसका। अब दो स्टेटमेंट है मतलब 4 इनपुट आने वाले हैं 2 to the power 2, और 4 स्टेटमेंट अगर आएंगे तो ये आपका है P Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। और इसका मुझे बनाना है P कंजंक्शन Q। तो P कंजंक्शन Q वापस स्टेटमेंट में आता है, वो क्या कहता है, when all the statements are true then a truth value will be true, otherwise false। तो मुझे अभी क्या चेक करना है कि भैया इस ट्रूथ टेबल में कौन से ट्रू दिख रहे हैं मुझे। पहला वाला दिख रहा है ट्रू, बाकी सभी इसमें कहीं फॉल्स है कहीं ट्रू है। मतलब सिर्फ ऊपर का जो आएगा इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आने वाली है, और बाकी सबकी क्या रहेगी मेरी, बाकी सबकी रहेगी मेरी फॉल्स। समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिंग है आपका डिसजंक्शन। अब मैंने आपको बताया था डिसजंक्शन मतलब जिन स्टेटमेंट्स में और आएगा, बराबर है, जिन स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, और आएगा। सिंबल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो इसका सिंबल आता है वी टाइप में, ठीक है। और मैथ्स के लैंग्वेज में अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे मैथ्स में हम लोग एडिशन करते हैं, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन, उस प्रकार आएगा ये। समझ में आया। इसका एक ट्रूथ टेबल देख लेते 2 by 2 का। ये आपका P और Q, ये दो स्टेटमेंट्स है, इसका हमको करना है डिसजंक्शन। तो हम लोग पहले मैथ के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और हमको एडिशन करना है, एडिशन हमको आता है 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 + 1 क्या आएगा मेरा 1 आएगा, 1 + 0 क्या आएगा मेरा 1 आएगा, और 1 + 1 भी हम लोग 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये ट्रूथ टेबल देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू ट्रू मतलब 1 कब मिल रही है भैया, एक भी अगर 1 है, एक भी अगर 1 है तो मुझे 1 मिल रहा है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं क्या बात करूंगा, when one of the statements, मैं क्या बोल रहा हूं, one of the मतलब एक भी, when one of the statement truth value is true then the truth value is true, otherwise false। समझ में आया मैंने क्या बोला कि एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, एक भी, फिर वो स्टेटमेंट 2 का रहे 3 का रहे, उसमें से अगर एक भी ट्रू आया तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज फॉल्स। उसको जो ट्रू फॉल्स में लिख लेते हैं, ये आपका है फॉल्स, ये आपका है फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, बराबर है। फॉल्स फॉल्स क्या बनेगा आपका, नो डाउट फॉल्स बनेगा। इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू आएगा आपका, इसमें भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू आएगा आपका, इसमें तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। तो स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, when one of the statement are true then
वैल्यू will be true, otherwise मतलब उसको छोड़ के क्या रहेगा आपका फॉल्स। स्टेटमेंट समझ में आया क्या? पक्का? तो डिसीजन में आपको एक क्या याद रखना है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो मुझे ट्रू बताना है, ठीक है? और कंजंक्शन में कैसा था? सभी स्टेटमेंट क्या होने चाहिए थे? ट्रू होने चाहिए थे, तो हम उसको उसकी ट्रू वैल्यू क्या बोलते थे? ट्रू बोलते थे। इसमें एक भी अगर ट्रू है तो आपको ट्रू मिलने वाला है। ये देखो ये दोनों फॉल्स थे तो आपको फॉल्स मिल गया। समझ में आएगा बात? तो ये स्टेटमेंट और ये ट्रुथ टेबल ये आप लिख लो।